लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा की जिम्मेदारी भी गाजियाबाद में लगाई गई और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव के बाद अब ये उपचुनाव होने हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हो और आपको लगता है कि इस बार टक्कर रहेगी गठबंधन चुनाव से आपकी? अभी चुनाव घोषित होने दीजिए। जी। मुझको नहीं लगता है, देखिएगा उपचुनाव है और उपचुनाव में जनरल इलेक्शन जैसा माहौल नहीं होता है। जी। कुछ थोड़ा सा स्वाभाविक है, क्योंकि सबको मालूम है कि सरकार माननीय योगी जी की है, योगी जी की ही रहनी है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो फैक्टर काम किया, संविधान की बात करें, आरक्षण की बात करें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक रूमर फैलाया, आप लोग कहते हैं, आपको लगता है इसका असर इस बार देखने को नहीं मिलने वाला? देखिएगा, एक झूठ बोला गया, 1 लाख रुपए देंगे, बॉन्ड भरवाए गए, महिलाओं से बॉन्ड भरवाए गए, उनको भ्रमित करके उनका वोट को अपहरण किया गया, छला किया गया। अब वो देख रहे हैं, वो लाइन लग रही है कांग्रेस के दफ्तर के सामने, वो चेक लिए खड़ी है महिलाएं कि हमें चेक दीजिएगा। तो वो जो उन्होंने झूठ बोला था वो एक्सपोज हो चुके हैं। हमारा कहना यह है कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में देना, वहाँ देने के लिए तो आज भी स्वतंत्र हैं वो, लेकिन उन्होंने वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम दे रहे हैं। हम कई राज्यों में, हमारी जहाँ सरकार है, हमारी पार्टी भिन्न भिन्न सुविधाएं दे रही है और हर जगह दे रही है। हमारी सरकार तो निःशुल्क राशन भी दे रही है, आयुष्मान कार्ड भी दे रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं। सब कुछ हम कर रहे हैं और हम झूठ नहीं बोलते। विपक्ष का काम है झूठ बोल का, और झूठ का भांडा फूट चुका है। लोगों ने कुछ जातिगत लोगों को एक ये रहा कि सरकार तो बनी रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है, ये हर मतदाता को विश्वास था और बनी भी। लेकिन कहीं ना कहीं कि भाई चलो सरकार तो बनी रही है, हम अपनी जाति के कैंडिडेट को देख लें। थोड़ा जातिवाद भी उस चुनाव में होगा, लेकिन अब लोग सजग हैं और मुझको लगता है कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है गाजियाबाद में और आप एक बड़ा चेहरा भी हैं, जहाँ तक मैंने भी सुना है सर्वाधिक मतों से भी आप जीते हैं। तो गाजियाबाद में क्या मुद्दे लेकर आप जो वोटर्स हैं उनको समझाने का प्रयास? गाजियाबाद अभी भी हम 70,000 के आसपास जीते हैं इस विधानसभा को, और 2022 में 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे। और इस विधानसभा से 2007 में मैं विधायक रह चुका हूँ। वो मेरा अपना गृह क्षेत्र है। एक एक कार्यकर्ता से हमारा परिचय है, इस नाते हमको भी जिम्मेदारी ये है कि हम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करें, सक्रिय रखें, मतदाताओं से संपर्क करें, यही हमारा काम है। अच्छा, कांग्रेस सुनने में आ रहा है कि वहाँ से जो है अपना प्रत्याशी उतार सकती है, तो आपको लगता है कि कोई टक्कर रहेगी या? मैं ये कहता हूँ कि सारे दल मिल करके एक प्रत्याशी उतार लें, सारे दल आ जाएं इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो भी हम 70,000 से ऊपर वोटों जीत के दिखाएंगे। अच्छा, एक मंत्री जी, लगातार एक जो अनुप्रिया की चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि दलित और पिछड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि लोगों के अंदर आक्रोश है इसको लेकर, कुछ ऐसा है? नहीं, आप मुझको तो नहीं लगता। अब उन्होंने क्या कहा, मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी नहीं है, और चूंकि मैं कल इधर चला आया था तो बहुत ज़्यादा आज न्यूज़पेपर भी सुबह सुबह जल्दी निकल अच्छा, गया था। अखिलेश यादव जो है पीडीए उन्होंने बनाया, आपने देखा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब इस बार वो डी को लेकर यानी दलितों को लेकर बहुत आगे चल रहे हैं। आपने देखा अभी अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते। तो आपको क्या लगता है, ये कोई राजनीति स्टंट है या वाकई में विपक्ष सपा पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सोचती है? स्टंट है के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने मायावती को के साथ स्टेट गेस्ट कांड किया था। तो दलित की बेटी नहीं थी क्या? वो भाजपा ने बचाया था और भाजपा ने उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो ये दलित प्रेम, ये पिछड़ा प्रेम कुछ नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस है उनका। उनको परिवार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है, वो परिवार के लिए ही काम करेंगे। और दलितों पर सदैव उन्होंने अत्याचार किए हैं। वो दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं।
वो पीडीए में ए है उनके यहाँ, पीडी नहीं है। आप उनका इतिहास देख लीजिएगा, मुलायम सिंह जी के समय से देख लीजिएगा। पी और डी तो वोट लेने के लिए है, उनके उनके कॉलम में है केवल ए। उनकी सबकी षड्यंत्र है कि वो पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं, और जब तक मोदी और योगी बैठे हैं तब तक वो सफल हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 उपचुनाव की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।